फटाफट खबरों का। 19 अप्रैल को अमरोहा के गजरौला में रैली करेंगे पीएम। 22 अप्रैल को अलीगढ़ में करेंगे संयुक्त रैली। एक दिन में 5 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे 3 रैलियां। 25 अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी में रैली। 26 अप्रैल को पीएम मोदी बरेली में करेंगे रोड शो। गाजियाबाद में सपा कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, चुनाव में बीजेपी भटक रही है, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है। लखनऊ में प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम लिखना अनिवार्य। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। औरैया के विधानसभा में भाजपा के बूथ अध्यक्षों का हुआ सम्मेलन। बूथ सम्मेलन में विधानसभा प्रभारी महेंद्र मिश्रा ने कहा कि सभी लोगों को घर घर में सभी मतदाताओं से संपर्क करना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम सभी को कहना है। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 46% उम्मीदवार करोड़पति। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे सभी 91 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। मऊ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए निकाला गया मशाल जुलूस। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हुए शामिल। कानपुर में सपा के संस्थापक सदस्य विजय सचान भाजपा में शामिल। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य गणेश दीक्षित ने भी छोड़ी पार्टी। क्षेत्रीय अध्यक्ष और सांसद ने पार्टी में कराया ज्वाइन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, क्षेत्रीय दलों का रोल बहुत अहम होता है। इसी कारण राष्ट्रीय पार्टियों छोटे दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास करती हैं। अलीगढ़ में शुरू हुई ईवीएम कमीशन। अलीगढ़ में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव मतदान। 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। चित्रकूट में क्रिटिकल और असुरक्षित बूथों पर दोबारा दौरे करेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट। चित्रकूट में डीएम ने बैठक में दिया निर्देश। कहा, मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं कराई जाएं दुरुस्त। प्रयागराज में चुनाव प्रचार में पिछड़ने के बाद अब इंडिया गठबंधन पूर्वांचल यूपी में सक्रिय होने जा रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली में विपक्षी गठबंधन माहौल बनाने में कोशिश करेगा। लखनऊ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट जारी की। इसमें यूपी के 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन और राम आश्रय त्रिपाठी देवरिया का टिकट काटा है। आगरा में सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही और फतेहपुर सीकरी से बसपा प्रत्याशी रामनिवास शर्मा ने नामांकन पत्र जमा किए। आदर्श समाज पार्टी के चंद्रपाल सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। चंदौली के जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने आज दर्जन के करीब मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जलकल के अधिकारियों एवं चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें लोगों ने सेप्टिक टैंक की सफाई समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कानपुर में दिव्यांग मतदाताओं को सम्मेलन आयोजित। ब्रेल बैलेट के साथ ही सक्षम ऐप और हेल्पलाइन नंबर की दी जानकारी। मतदान की दिलाई शपथ। वाराणसी में जागरूकता रैली का आयोजन। लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील। प्रयागराज में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक से निकले शिक्षक। प्रयागराज में कमिश्नर और डीएम ने केपी कॉलेज ग्राउंड से दिखाई हरी झंडी। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार तेज। 18 और 19 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे जनसभा। 18 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में करेंगे जनसभा। कानपुर में मतदाताओं के घर निमंत्रण लेकर पहुंचे अधिकारी। सबसे उम्रदराज वोटर के घर पहुंचकर दिया आमंत्रण। बोले, वोट देकर मेरा मान रखिएगा। लखनऊ में भाजपा ने विपक्षी खेमे में की सेंधमारी। सपा, बसपा और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
वाराणसी में लोकसभा चुनाव में परिवहन निगम की लगी 20% बसें। वाराणसी को मिली 15 नई बसें। यात्रियों की सहूलियत के लिए बढ़ाई जाएगी बसों की फेरी। लखनऊ में बसपा की 5वीं लिस्ट आ गई है। इसमें 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है। मैनपुरी से सभा प्रत्याशी डिम्पल यादव के खिलाफ नामांकन के 2 दिन पहले उम्मीदवार को बदला गया है। कुलचंद देवसाग का टिकट काटकर अब शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ में भाजपा का चुनाव अभियान चरम पर। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का प्रचार तेज। 4 दिन में यूपी के 6 सीटों पर रैली करेंगे पीएम मोदी। वर्षों से अपने मूल निवास से दूर विस्थापन की जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों को मतदान के लिए दिल्ली में 4 विशेष पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ स्ट्रीट फूड खाने से लोगों में डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग की समस्या तेज हो गई है। इसलिए एमसीडी ने खुले में चलने वाले खाने पीने की दुकानों पर रेट तेज कर दी है। आप सांसद संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जैस्मिन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी की वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च की गई है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देने के लिए यह वेबसाइट शुरू की गई है। हरियाणा में बस स्टैंड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। पहली दूसरी मंजिल चपेट में। पेट के डिब्बे से फैल रही आग। चरखी दादरी के तरुण को यूपीएससी में 231वां रैंक मिली है। एमबीबीएस करने के बाद सिविल सर्विसेज को चुना। माता पिता रिटायर्ड टीचर, भाई गुरुग्राम में सीए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से भजनलाल परिवार बाहर। बीजेपी ने हिसार से टिकट न देकर घर बिठाया। लगातार 4 चुनाव लड़ा विष्णुई फैमिली। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी द्वारा अभी तक प्रत्याशी चुनाव मैदान में न उतरने पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन नहीं है और कुछ धड़े हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं। यमुनानगर में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। आग लगने के कारण घर में रखा हुआ लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। हरियाणा में मौसम में 21 अप्रैल तक बदलाव होने की संभावना। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। कपूरथला जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार सभी स्कूल बसों को निर्धारित मापदंडों का खरा उतरना होगा। यह निर्देश आरटीओ डॉक्टर इनरीन कौर ने दिए हैं। जालंधर में एक स्टेज पर दिखे सभी पार्टी के प्रत्याशी। सीएम मान की मां मौजूद रही। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सीएम भगवंत मान खुद 13 लोकसभा हलकों में कमान संभालेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की टिकट की दौड़ से पीछे हटे खडूर साहिब के मौजूदा सांसद जसवीर सिंह डिम्पा प्रदेश की राजनीति में एंट्री करेंगे। वह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताकत लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस की तरफ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 7 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों में पेच फंसा हुआ है। बिलासपुर मंडल के सैकड़ों सहयोग से नॉर्थ ईस्ट रेलवे इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान पर फ्लडलाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। सैकड़ों अध्यक्ष श्रद्धा पांडे ने बताया कि आज उन्होंने इस लाइट का शुभारंभ किया है। अधिकारियों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का भी आयोजन हुआ। रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार बिलासपुर रेलवे मंडल से गुजरने वाले सभी गाड़ियों में 21 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन में भीड़ जुटाने पर नेताओं को फोकस। बिलासपुर में भाजपा कांग्रेस की नामांकन रैली। बीजेपी ने से सीएम साय को कांग्रेस नेताओं का भी जमावड़ा लगा। इंदौर में अमृतकाल और विकसित भारत का विचार विषय पर संगोष्ठी। लालवानी बोले, आने वाले समय में हम देश के टियर 2 शहरों में सम्मिलित होने वाले हैं। ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। यह चुनाव तानाशाही के खिलाफ है और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। खंडवा सहित प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज में नए डीन की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है। इसके तहत डॉक्टर एसके दादू 4 साल बाद मेडिकल कॉलेज के लिए दोबारा डीन बनाए गए हैं। इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। प्रैक्टिकल परीक्षा में 41 छात्रों को फेल करने का विरोध। डीन कार्यालय का किया घेराव।
अजमेर में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5,718 जवानों और अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए लगाया गया है। 20 को कोटा आएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रियंका गांधी के आने की संभावना। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान पुलिस की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी की बधाई दी। एक्स पर ट्वीट कर दी रामनवमी की बधाई। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने कसी कमर। एसएसपी के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च। दून पुलिस अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। निष्पक्ष होकर मतदाता अधिकार के लिए किया प्रोत्साहित। देहरादून में कैची धाम में सीएम ने किया पूजन। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मनोकामना। हल्द्वानी में आयोजित रोड शो में हुए शामिल। उत्तराखंड में चुनाव आयोग का एक्शन जारी। अब तक जब्त हुए 22.4 करोड़ रुपए। 3 करोड़ से ज्यादा की पकड़ी गई शराब। देहरादून में सीबीआई का छापा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता शिकंजे में आया घूसखोर सहायक अभियंता। देहरादून में 19 अप्रैल को बदलेगा उत्तराखंड का मौसम। तेज हवाओं और ओला गिरने से असर। पर्वतीय इलाकों में तापमान में आएगी गिरावट। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों में उत्साह। 4 धाम यात्रा में पंजीकरण की दुगनी रफ्तार। 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार हुआ। झारखंड में गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दोपहर में गर्म हवाओं का असर होने लगा है। राज्य में गोड्डा सबसे गर्म रहा। चीन में रिलीज होगी 12th फेल। विक्रांत मैसी बोले फिल्म 20,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। इंडिया में की थी 67 करोड़ की कमाई। लोकसभा चुनाव 2024 में केवल 3 दिन रह गए हैं। लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और आखिरी चरण 1 जून को होगा। इसी बीच आयुष्मान खुराना नई संसद पहुंचे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नई संसद के दौरे की तस्वीरें साझा की। लोकसभा चुनाव से पहले डी फेक का शिकार हुए आमिर खान। साइबर सेल में दर्ज कराई एफआईआर। बोले मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। इसी बीच कन्नौज में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। संजू कटियार ने छोड़ी है समाजवादी पार्टी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि है संजू कटियार। सम्मान न मिलने से नाराज होकर छोड़ी पार्टी। सैकड़ों समर्थकों के साथ दिया इस्तीफा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भेजा अपना इस्तीफा। समर्थकों के साथ भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सम्मान न मिलने से नाराज होकर छोड़ी पार्टी। कन्नौज से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका। संजू कटियार ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संजू कटियार। सैकड़ों समर्थकों के साथ दिया इस्तीफा। सम्मान ना मिलने से नाराज होकर छोड़ी पार्टी। कन्नौज से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को वहां बड़ा झटका लगा है। सम्मान ना मिलने से नाराज होकर छोड़ी पार्टी। सैकड़ों समर्थकों के साथ दिया इस्तीफा। सपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा अपना इस्तीफा। मेरठ से खबर है। जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी नेता की धुनाई। आरएलडी नेताओं ने दौड़ा कर पीटा। कमेंटबाजी करने से नाराज थे आरएलडी के नेता। पुलिस और कार्यकर्ताओं ने कराया बीच बचाव। आरएलडी नेताओं ने
दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कमेंट करने को लेकर नाराज थे आरएलडी के नेता, पुलिस और कार्यकर्ताओं ने कराया बीच बचाव। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ के मवाना में आरएलडी की हो रही थी सभा। ये वो तस्वीरें हैं जहां मारपीट हुई है। आपको बता दें, आरएलडी की सभा हो रही थी जहां चंदन चौहान के पक्ष में सभा करने पहुंचे थे जयंत चौधरी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ से खबर है, रवि किशन की पत्नी ने दर्ज कराई है एफआईआर। पति पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर। गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी हैं रवि किशन। परिवार के साथ 2 अन्य पर भी एफआईआर कराई गई है। 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने पर एफआईआर। पति ने पुलिस से की ब्लैकमेलिंग की शिकायत। 1 साल पहले भी महिला के खिलाफ की थी शिकायत। सपा पदाधिकारी विवेक पांडे, मीडिया प्रभारी यूट्यूबर खुर्शीद खान, राजू साजिश में है। महिला अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर, राजेश सोनी, शालसी नोवा सोनी, सोनक सोनी, खुर्शीद खान, राजू, विवेक पांडे पर एफआईआर दर्ज। 1 साल पहले भी महिला के खिलाफ की थी शिकायत। सपा पदाधिकारी विवेक पांडे, मीडिया प्रभारी यूट्यूबर खुर्शीद खान, राजू साजिश के मुख्य अभियुक्त बनाए गए। खबर लखनऊ से है। सीएमएस के स्वर्णिम इतिहास में जुड़ा कीर्तिमान। 7 छात्रों का हुआ आईएएस में चयन। सीएमएस छात्र आदित्य श्रीवास्तव ऑल इंडिया टॉपर। सीएमएस छात्र प्रखर सिंह ने हासिल की 10वीं रैंक। सीएमएस के मेधावी छात्रों ने जोड़ा एक और कीर्तिमान। सीएमएस छात्र कुणाल रस्तोगी, मृणाल कुमार और शिवांश अस्थाना, जानवी दुबे, समेक चौधरी, अभ्युदय प्रताप ने भी हासिल की शानदार सफलता। सभी ने आईएएस अधिकारी बनने का सपना किया साकार। सीएमएस कानपुर रोड परिसर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मेधावी छात्र व उनके माता पिता हुए सम्मानित। शिवांश अस्थाना, जानवी दुबे, समेक चौधरी, अभ्युदय प्रताप ने भी हासिल की शानदार रैंक। सभी ने आईएएस अधिकारी बनने का सपना किया साकार। सीएमएस कानपुर रोड पर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। बहुत देती हूँ, आपने हमेशा मेरी बातों को जनता को बताने की कोशिश की है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई काम करने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन कहते हैं मानव को बनाने की जिम्मेदारी माता पिता और टीचर की है। अगर मैं टीचर हूँ तो सारी श्रेष्ठतम सेवाओं में से यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। उसमें 324वां स्थान हासिल करने वाली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उससे हम बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने पढ़ाई की किस तरह उन्होंने तैयारी की है और जब वो इस मुकाम पे हासिल किया है उन्होंने कैसा उनको महसूस किया। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो है ये जो बड़ा मुकाम में हासिल किया है, तो सबसे पहला रिएक्शन कैसा रहा आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं इसे? बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही थी। मेरा पहला रिएक्शन ये था भगवान को थैंक्स। फाइनली ये अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। आपका शुरू से ही उद्देश्य आईएएस बनने का ही रहा है, तो किससे इंस्पिरेशन आपको मिली, किससे आप ज़्यादा प्रभावित रही? मेरा हमेशा से आईएएस बनने का ही रहा है और मुझे इंस्पिरेशन मेरे फादर
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से रिटायर हुए GST डिपार्टमेंट से, और मेरी मदर हाउस वाइफ है, और हम लोग अमेठी से हैं। किस तरह से आप पढ़ाई के दौरान उन्होंने आपको सपोर्ट किया? उन्होंने तो मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। इनफैक्ट आई वुड से कि इसमें प्रीलिम्स भी शायद ना देती है। मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे कहा होता कि नहीं तुम्हारी तैयारी है, गिव दैट, सो दैट्स पूरा बहुत सपोर्ट। जब आपका एक दो अटेम्प्ट आप नहीं क्लियर कर पाई तो कैसा लगा और किसने मोटिवेट किया फिर आप कैसे तैयारी आगे करते रहे? एक तो पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का और टीचर्स का सबका एक वो रहता सपोर्ट कि उनको मेरे पे विश्वास था, तो उनका विश्वास और खुद को एक ये था कि हाँ तैयारी है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो आई थिंक उसी से मोटिवेशन मिला और कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए जो इसमें तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, यूपीएससी क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, तो उनको लिए कितने घंटे की पढ़ाई करना जरूरी है? मैं ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पढ़ती हूँ, और एग्ज़ाम पास करना तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तनाव दूर करने के लिए और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर? तनाव दूर करने के लिए मैं म्यूज़िक सुन लेती थी और अपने फ्रेंड से बात कर लेती थी। फाइनली आपने जो है यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है और अब समाज में किस तरह की सेवा करना चाहती है, किस फील्ड में आप जाना चाहती हैं? इसमें जो अपॉर्चुनिटी मिली अभी तो किया है, अभी एक और अटेम्प्ट है, IAS बनने को मिला मौका, तो मैं एम्पावरमेंट में जो कर सकती हूँ करूँगी। बाकी अभी जो मिलेगा सर्विस उसमें जितना ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ उन लोगों को सेवा में। ये है हमारे साथ यूपीएससी स्थान 24वां स्थान हासिल करने वाली, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे और महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होगा उनकी हेल्प करेंगे। यूपीएससी का परीक्षा फल आउट हो चुका है, उसमें 260वां स्थान हासिल करने वाले शिवांश अस्थाना हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, क्या इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके जो पेरेंट उनमें क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं शिवांश जी। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, तो इसमें आपके पेरेंट्स और आपका क्या रिएक्शन इसमें रहा है? सर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, स्पेशली मम्मी मेरी। पापा का तो मतलब नॉर्मल रहता है, उनका एटीट्यूड सब ठीक करने वाला है कि ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बस एकदम चिल और काम रहते हैं। एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी था उनको कि एक दिन ये आना ही है, तो ही वो जस्ट कि आना ही था, आ गया। कितने अटेम्प्ट में आपको ये सफलता प्राप्त हुई? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट था और दूसरा नहीं। जब आप पहला अटेम्प्ट में आप इसमें नहीं क्रॉस कर पाए, कैसा लगा उस समय और किसने मोटिवेट किया आपको? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जब इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, मेरा 14 मार्क्स से रह गया था, तो उसके बाद 5 दिन बाद ही प्रेजेंट था। तो मेरे पापा ने सिर्फ एक बात हमसे की थी, बेटा तुम्हारे पास खोने को कुछ है नहीं, बस पाना ही है, और इस एग्ज़ाम में तुमने सिर्फ पाया ही है, और जब मन करे तब पढ़ो। 5 दिन बाद प्रेजेंट था, यू नेवर प्रेशराइज नहीं करनी थी, उन्होंने कहा कि पढ़ना है पढ़ो तो मिलो। और मेरा भी एकदम रिलैक्स हो गया था क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था, तो उसके बाद अच्छे से हमने प्रेजेंट दिया, लिखने हुआ, तो वो सपोर्ट बहुत है। पढ़ाई के साथ साथ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको कौन सी करना है? सब क्रिकेट बहुत खेलते हैं और शाम को बाइक चलाते हैं, काफ़ी मजा जाता है। आईएएस की परीक्षा पास करने और उसके बाद आपका क्या मुख्य उद्देश्य है, कैसे समाज की सेवा करेंगे, क्या है? तो मेरे ख्याल से सर एजुकेशन सेक्टर जो है अगर उसको हम लोग इम्प्रूव करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का होता है, क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी तो हेल्थ, वुमेन सेक्टर और सारी चीज़ें जो भी सोशल इश्यूज हैं उसको हम लोग टैकल करते हैं। जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, इसकी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये जो परीक्षा है काफ़ी कठिन मानी जाती है, उसको जो है लोग कहते हैं कि इसमें 8 से 10 घंटा या 12-15 घंटा पढ़ना चाहिए, तो आपके हिसाब से किस तरह पढ़ाई की रूटीन होना चाहिए और साथ साथ जो सोशल मीडिया है लोगों से कैसे जुड़े भी रहें लोग, क्योंकि केवल पढ़ाई करते हुए आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो कैसे आप इसमें संदेश देना चाहेंगे, क्या? सर हम यही कहेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, और जैसे सोशल मीडिया से भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, बिकॉज आप अपने आइडियल्स को, अपने इंस्पिरेशंस को देखते हैं, तो उससे बहुत अच्छा मतलब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब मेंटल हेल्थ का काफ़ी इशू होने लगा है, तो आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए जो पीपल आपको मतलब पॉजिटिविटी। पढ़ाई कितने घंटे तक? पढ़ाई सर फिक्स नहीं था, बस ऑन एवरेज लाइक 7 to 8 आवर्स। ये हैं हमारे साथ शिवांश अस्थाना, जिन्होंने जो है 260वीं रैंक हासिल की है और इनका जो लक्ष्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाकर काम करना है और जो भारत की शिक्षा है उसको उसमें सुधार करना है। पवन तिवारी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में तक देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।